नमस्कार, टॉप न्यूज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, आदर्श मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कराएं एडमिशन। आपको बताते चलें, आदर्श मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल स्थित गांव खवड़िया घाट, जनपद मुरादाबाद में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत अंकित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नए सत्र के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के एडमिशन हमारे यहाँ 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ है। आप सभी अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आदर्श मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन कराएं। आदर्श मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में आपके बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए शुद्ध वातावरण, कमरे हैं, खेलने के लिए मैदान है, पानी की सुविधा है और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि स्कूल में उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर गरीब को शिक्षा मिले। टॉप न्यूज हिंदुस्तान के लिए देखें खास रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? निधि कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ने आते हैं आप? आदर्श मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। अच्छा, आपके यहाँ कितनी मैडम पढ़ाने के लिए आती हैं? 5 मैडम। 5 मैडम आपको पढ़ाने के लिए आती हैं। कैसा व्यवहार रहता है मैडमों का आपके प्रति? अच्छा व्यवहार रहता है। अच्छा रहता है। अच्छा, फ्रेंडली हैं सब लोग? जी यस सर। जी। जो आपकी समस्याएं होती हैं वो सुनती हैं? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? आपको कुछ याद है? हाँ। क्या याद है, सुनाइए। जी जी जी। अच्छा, ये आपको कौन सी मैडम बताती हैं? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं? मैं आदर्श मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में। कहाँ पर स्थित है? ये खवड़िया घाट, जिला मुरादाबाद। अच्छा, कॉलेज स्कूल का माहौल क्या है, कैसा माहौल रहता है? स्कूल का माहौल सर अच्छा है जी। और सारे टीचर यहाँ सब फ्रेंडली है। अच्छा। और सब अपने टाइम पर आ जाते हैं। टाइम पर आते हैं। किस तरह से पढ़ाई होती है? सही होती है मतलब। अच्छी पढ़ाई हाँ। होती है। अच्छा, जो बच्चे हैं सभी आपके साथ बैठ कर पढ़ते हैं? हाँ। क्लासों में? हाँ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, क्लासों में आपके यहाँ रूम में पंखे लगे हैं? हाँ यस सर। पंखे लगे हैं, चेयर भी है? हाँ यस। जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं आदर्श मॉडर्न पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जी। ये स्कूल कहाँ पर स्थित है सर? ये ग्राम खवड़िया घाट में मौजूद है और भगतपुर रोड पर स्थित है। जी। जैसे कि सर नया सत्र है, नए सत्र के लिए एडमिशन कब से शुरू हुआ अपने यहाँ? एडमिशन 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गए हैं और आज भी जारी हैं। जी। कब तक एडमिशन होंगे? एडमिशन वैसे हमने अप्रैल माह ही निर्धारित किया है, लेकिन किसी कारणवश अगर छात्र लेट हो जाता है तो हम मई में भी एडमिशन उसके ले सकते हैं। अपने यहाँ कौन सी क्लासें लगाई जाती हैं? हमारे यहाँ नर्सरी से कक्षा 8 तक की क्लासें चल रही हैं। जी। अच्छा, जैसे कि सर देखा जाता है कि इंग्लिश पे फोकस आजकल ज़्यादा रहता है, तो क्या हिंदी इंग्लिश दोनों आपके यहाँ कराई जाती हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ हिंदी माध्यम भी पहले से ही है और इंग्लिश माध्यम की व्यवस्था हो गई है और अंग्रेजी भाषा के उच्च शिक्षित अध्यापक हमारे पास हैं और अंग्रेजी को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है विद्यालय में। जी। जब बच्चे कहाँ से, मतलब कौन कौन से इस गांव से आते हैं अपने यहाँ? हमारा विद्यालय खवड़िया घाट गाँव का में है, तो खवड़िया घाट के बच्चे हैं। इसके अलावा पड़ोसी गांव ग्राम नेवाड़ खास, करेन नगलासानी, वदगमा, ग्राम पसियापुरा, यहाँ तक के बच्चे इस विद्यालय में आ रहे हैं और हमारा जो संपर्क है गार्जियंस से वो जारी है। कोशिश है और भी दूर से और दूसरे गांव के बच्चे यहाँ आए। अच्छा सर, क्या सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए यहाँ हैं? यहाँ विद्यार्थी, सबसे पहली बात देखो, विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो उनके लिए उच्च शिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था है। दूसरा, खुले हवादार कमरे हैं और पेयजल की अच्छी व्यवस्था है। बैठने के लिए फर्नीचर है बच्चों के लिए। जी। जो मौलिक सुविधाएं किसी विद्यालय में होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं हम और विद्यालयों से बढ़ चढ़कर यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि कुछ स्कूल इसको व्यवसाय समझते हैं, तो आपका पर्पज क्या है? नहीं, हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। हमने पिछले 12-13 वर्षों से विद्यालय में हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय में तरक्की हुई है। अगर हमने विद्यालय को व्यवसाय के नज़रिए से रखा होता तो विद्यालय में इतनी तरक्की नहीं होती। हम गरीब बच्चों के भी साथ हैं। हमारे विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने अपनी तरफ से किताबें मुहैया कराई, फीस भी उनको माफ़ की गई। उनका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि किसी की मदद करके उसका नाम लेना ये कोई मदद नहीं होती। तो हम हर तरीके से बच्चों के साथ खड़े हैं और मामूली फीस पे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम
जैसे कि सर दूर दराज के बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं वाहन की? उनके लिए हम इस सत्र से वाहन करने की व्यवस्था सोच रहे हैं। जो दूसरे गांव के छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े बच्चे हैं वो साइकिल से आना चाहें तो उनकी इच्छा है, जी। लेकिन अगर कोई बच्चा दूसरे गांव का ये सोचता है कि वो वाहन से आना चाहता है तो हम उनके लिए वैन या ई रिक्शा की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। जी। आगे अपना जो स्कूल आप चला रहे हैं, जी, कितना मोटिवेट करने का इरादा है? मोटिवेट करते आए हैं और यही है कि एक अच्छा मैसेज गांव में जाए, लोगों में, उस सबके लिए शिक्षा मायने रखती है। और हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे अगर बात की जाए तो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, उनको याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, अगर आप एक बार उनसे बात करें तो स्पष्ट हो जाएगा। बच्चे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अपना 100% उनको दे रहे हैं। अच्छा सर, कुछ जगह देखा जाता है कि स्कूलों में भेदभाव की भी इस समय ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं, तो उस पर किस तरह से आपका कंट्रोल है? वैसे भी आप का जो स्कूल है, जो यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं ऊंची जाति से आते हैं, तो उनकी तरफ से क्या है, क्या विद्यार्थियों को वही सुविधाएं मिल पाती हैं या उसी नज़रिए से देखा जाता है जिस नज़रिए से देखना चाहिए? नहीं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। इस चीज़ सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और मेरे जो प्रबंधक साहब हैं, मैं नहीं जानता उनकी जाति क्या है, लेकिन मैं तो उन्हें शिवम सर नाम से, अब पूरा विद्यालय उनको शिवम सर नाम से जानता है। कोई मेरी जाति के बारे में नहीं जानता। जाति की यहाँ कोई बात ही नहीं होती। सारे बच्चे आप देखेंगे आगे बैठे हैं, किसी की जाति दलित भी है, मुस्लिम भी है, सवर्ण भी है, जाति की यहाँ कोई बात नहीं होती। यहाँ तक कि आप विद्यालय में आप रजिस्टर उठा के देख लें, किसी बच्चे के नाम के आगे जाति तो नहीं होगी, केवल कुमार ही लिखा होगा। तो जाति को हम ना भेदभाव इस बात बढ़ावा देते हैं, ना ही हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, कितना स्टाफ अपने यहाँ? स्टाफ हमारे यहाँ 9 लोग हैं। जी। अच्छा, समय पर पहुँचते हैं? बिल्कुल समय पर आते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ। आप किसी भी समय आए, सारे अध्यापक आपको टाइम पे मिलेंगे। टाइम पे जाना, बच्चों से लगभग छुट्टी के भी आधे पौने घंटे बाद ही अध्यापक जाते हैं और आधे पौने घंटे पहले आते हैं। जी। अच्छा, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब श्रेणी से आते हैं, उनके लिए क्या विशेष है? गरीब बच्चों के लिए अगर वास्तव में वो गरीब हैं और हमें लगता है कि हाँ इनको आवश्यकता है और पढ़ने में वो ठीक हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम उनकी निःशुल्क पढ़ाई जारी रखेंगे। उनकी किताब की व्यवस्था कर देंगे, हो सके तो हम उनकी वेशभूषा की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ जगह देखा जाता है कि जो स्कूलों की तरफ से ही किताबें मुहैया कराई जाती हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ड्रेस मुहैया कराई जाती है, उस पर ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं, तो क्या आपके यहाँ स्कूल में इन चीज़ों पर सब रोक है? नहीं, हाँ देखो, ड्रेस हमारे यहाँ ड्रेस निर्धारित है कि इस प्रकार की ड्रेस है, हम ड्रेस कोड उनको बताते हैं। कपड़ा खरीदना, सिलवाना ये अभिभावक की मर्जी है। और देखो, वेशभूषा हर स्कूल में जरूरी है, बच्चा यहाँ भी पहन के, बाकी कोई अतिरिक्त चार्ज हमारे यहाँ नहीं है। बाकी प्राइवेट स्कूल है तो किताबें तो उनको बाहर से ही लानी होगी। हमारी तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अपने यहाँ कोई बिजनेस कर रहे हो कि ड्रेस हमारी खरीदो, बैग हमारी खरीदो, बुक्स खरीदो। नहीं, हमने एक जगह निर्धारित की है, वहां से उनको लानी होगी। और बहुत आसपास के क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों के मुकाबले हमारे यहाँ के जो पाठ्यक्रम है, जो पुस्तकें हैं, उनकी कीमत उनसे कम है। जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, अभिभावकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि विद्यालय पिछले 12-13 वर्षों से जारी है और अगर हमने या अध्यापक लोगों ने मेहनत नहीं की होती तो हम यहाँ नहीं आए होते। छोटी से 1-2-3 कमरों से शुरू हुआ स्कूल आज यहाँ पहुँच चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से यहाँ प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं, तो यहाँ आएँ, अपने बच्चों के प्रवेश कराएँ और समय पे एडमिशन कराएं ताकि पाठ्यक्रम पढ़ाई जो है वो शुरू हो सके। और एक बार हमें मौका जरूर दें, अगर कहीं और भी बच्चे जाते हैं, एक बार हमको मौका दें, स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ क्या हम अपना 100% बच्चों को दे पा रहे हैं या नहीं दे।